आज हम ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो हमको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। ये कहाँ से आया, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले लेसन में। कहाँ से? कि 1 मोल ऑफ सोडियम is equals to mass of 6.023 into 10⁻23 Na एटम, और इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं, इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एंड हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम ग्राम एटम के बारे में देख रहे हैं, पहले हम ग्राम एटम को देख रहे हैं। तो यहाँ पे है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स फॉर एटॉमिक सब्सटेंस। ये डिराइव कहाँ से हुआ? ये इस स्टेटमेंट से आया कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 sodium atoms, and which is equal to 23 grams, which is 23 grams. 1 mole of sodium का मास 23 है, 1 mole of sodium का मास 23 है, and this is known as gram atom. 1 gram atom, और इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हो रहा है कि 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, यानी कि मोल और ग्राम एटम सेम सेम है, पर किसके लिए? फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। अगर कोई एटम है तो उसका मैं 1 मोल बोलूं या 1 ग्राम एटम बोलूं, दोनों बात बराबर होगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और 1 मोल एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, तो 1 ग्राम एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। और ये दोनों मैच कहाँ से हो रही है? इन दोनों में जो सिमिलैरिटी और इन दोनों में जो कनेक्शन आ रहा है वो है कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब किसी का भी एटम हो, यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल लिए इसीलिए वो सोडियम का एटम है। यानी कि हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। ये है मोल और ग्राम एटम में कनेक्शन। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हमको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये वाला जो है स्टेटमेंट है, ये हम कहाँ से डिराइव किए? हम डिराइव किए कि 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मास होता है विच इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो कोई भी एटॉमिक सब्सटेंस होगा उसके 1 मोल का मास Na एटम्स के बराबर होगा, और दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 ग्राम एटम। मतलब कि 1 मोल बराबर 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। इसको थोड़ा साफ कर ले। उसी तरह
1 mole is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules for molecular substances. ये कहाँ से आया? ये आया कि 1 mole of H2O is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 H2O molecules. तो ये वाला स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया, एंड this is equal to 18 grams and this is equal to 1 gram molecule. तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम molecule for molecular substances. For molecular substances. For molecular substances मतलब कि एक मोल किसी मॉलिक्यूल का, एक मोल किसी मॉलिक्यूल का उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है ना? एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का उसके 1 ग्राम मोल के बराबर होगा और उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल, और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का भी मास है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? कि अगर हम एटॉमिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर हो जाएगा, और अगर हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जो ग्राम एटम है और ग्राम मॉलिक्यूल है वो मोल के ही बराबर है, पर उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर एटॉमिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम एटम 1 मोल का हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। ये हो गया? तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम और 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। किसके लिए? 1 ग्राम एटम हो जाएगा वो तब अगर कोई एटॉमिक सब्सटेंस होगा, फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर तब हो जाएगा जब वो फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, यानी कि ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग but mole, but for atoms or atomic substances and molecular substances respectively. समझ में आ रहा है? और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, तो अगले लेक्चर में उसको
क्लियर कर दिए, ठीक है ना। पर कुछ मुश्किल नहीं है। ग्राम एटम इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मोल। कब? जब एटॉमिक सब्सटेंस की बात हो रही है। और ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर है। कब? जब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात हो रही है। इस बात का बस ध्यान रखना कि ग्राम एटम की बात तब होगी जब एटम्स होंगे, और ग्राम मॉलिक्यूल की तब बात होगी जब मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ग्राम एटम की बात करेंगे। पर अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल होगा। और अगर मैं केवल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ग्राम एटम यूज होगा। अगर एटम की बात हो रही है तो ग्राम एटम प्ले में आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ग्राम मॉलिक्यूल प्ले में आ जाएगा। क्लियर है? अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला है, यही 2 स्टेटमेंट है, इन्हीं के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्या? कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। तो अगर मैं पूछूं मास ऑफ, क्वेश्चन है, मैं पूछा मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम, थोड़ा स्टेटमेंट ठीक से लिख ले, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? और फिर अगला मैं पूछ लूं कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ये 2 सवाल है, सीधा सीधा। अब तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन गैस अगर लिखी होती, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस इज O2 which is a molecule. ऑक्सीजन गैस इज O2 which is a molecule, जो कि 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनी है। एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम। तो जो लास्ट पहले लेक्चर में क्वेश्चन किया था कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द दिस मैनी मोल्स और दिस मैनी ग्राम्स, वही वाली बात आ जा रही है कि 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम, O is ऑक्सीजन एटम, और 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम का मास किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बराबर होगा। इसको रब कर रहा हूं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स, and which is equal to the atomic mass of ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है?
16 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि एक मोल में यानी पार्टिकल्स होते हैं, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इतने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे और उसका मास उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा था कि 1 मोल is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms for atomic substances which is equal to 1 ग्राम एटम। यानी कि हमको मालूम है कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन is nothing but 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास अभी आप निकाल रखे हो। कितना निकाला है? 16 ग्राम्स। समझ में आ रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम और 1 ग्राम एटम सेम थिंग। दोनों मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। दोनों का मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। और अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिख दूं या मैं 1 ग्राम एटम लिख दूं, दोनों बराबर। तो मुझे लग रहा है कि ग्राम एटम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है ना? इसको रब कर रहे हैं, ठीक है? ऑक्सीजन वाला ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन है क्वेश्चन इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और अगर मैं केवल मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख देता, तो अगर केवल ऑक्सीजन मेंशन्ड है और कुछ नहीं मेंशन है, तो फिर हम ऑक्सीजन को गैस के ही फॉर्म में लेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म गैसियस फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ O2। और O2 क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अगर केवल ऑक्सीजन मेंशन्ड है तो भी वो केवल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, और अगला क्वेश्चन है मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसा पिछला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। जैसा पिछला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब
O2 की बात हो रही है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन molecule, which is equal to the molecular mass of oxygen, molecular mass और मोलर मास जिसको कह देते हैं ऑफ ऑक्सीजन, एंड विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो अगर ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है या फिर अगर ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन केवल लिख के आ रहा है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में पूछना चाह रहा है। क्लियर है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 molecules for molecular substances and which was equal to 1 gram molecule। यानी कि हमको मालूम है कि ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है ऑफ ऑक्सीजन। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म, ग्राम एटम लिखा होता तो एटॉमिक फॉर्म। तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रहा है। तो इसको अगर हम इस स्टेटमेंट को डिसाइफर करें, थोड़ा आम भाषा में लिखने की कोशिश करें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। वही बात हो गई ना? सेम चीज। यानी कि इसका भी मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस, और उसी तरह 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम molecule for molecular substances। क्लियर है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में? ज्यादा कुछ है नहीं, बस जो है यही है ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल। कि अगर एटॉमिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो फिर ग्राम मॉलिक्यूल प्ले में आ जाएगा। अगर एटॉमिक सब्सटेंसेस है तो ग्राम एटम इज इन पिक्चर, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इन पिक्चर। क्लियर है? अभी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? और जो नहीं समझ में आया उसका क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिख देना है। वो अगले क्लास में देखा जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मास ऑफ 1 ग्राम
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब हमको मालूम है ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा, और हमको पता है कि मॉलिक्यूल इज वाटर इज अ कंपाउंड, और वो किससे मिलके बना है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो जो हम पढ़े हैं वही चीज आ रही है, हमको पता है कि ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, तो मालूम है कि ग्राम मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कोई कंपाउंड ही होगा जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो तुमको मालूम है कि वाटर इज फॉर्म फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, है कि नहीं। अब तुमको इसको इजी फॉर्म में कर लेना है। तुमको मालूम है कि अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की बात हो रही है, वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो तुमको मालूम हो गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ये कैसा सब्सटेंस है, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। और यहां से अब तुमको पता चल जाएगा कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है ना कनेक्शन कहां से हो रहा है। अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिख रखा है तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करेगा, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो वो कंपाउंड की बात करेगा जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और अगर वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा। फिर जब ये लिख लिया, इतना कंक्लूड किया, तो उसके बाद फिर अल्टीमेट रिजल्ट है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो अब तुमको पता चल गया कि मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर का मास पूछ रहा है। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर कितना होता है, 18 ग्राम। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम ले आते हैं, पर अगर उसको डिसाइफर कर लिया तो फिर अपने को सीधा, अब ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, वाटर है, कंपाउंड है, तुमको मालूम है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो तुमको मालूम हो गया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल कुछ नहीं, 1 मोल है, और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 होता है, और कितना होता है। समझ में आ गया ना, बस यही है, हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल हो गया। अगर ये समझ में आने लगा तो ग्राम मॉलिक्यूल के सारे सवाल हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, mass of 1 ग्राम molecule of hydrogen फिर से वही, हमको कनेक्शन ले आना है, वो लिंक बनानी है कि इससे ये है, इससे ये है, तो यहाँ से ये होगा। और अगर वो लिंक बन गई तो फिर हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। तो वो लिंक ले आ लो वहां तक, फिर सीधे काम हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, अब तुमको मालूम है कि ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, H2, and this is molecular substance, this is
मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो गया। अब क्या, अब कुछ नहीं। और तुमको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 की बात कर रहा है वो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख के आ जाता तो भी H2 की बात कर रहा है। और तुमको मालूम है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 1 ग्राम मॉलिक्यूल था, इसी को हम 1 ग्राम एटम कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है। जब ग्राम एटम की बात कर रहा है वो, यहाँ पे वो ग्राम एटम की बात कर रहा है, यानी कि ग्राम एटम यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो H के फॉर्म में होगा, यानी कि वो एटॉमिक सब्सटेंस है। एटॉमिक सब्सटेंस। और तुमको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस। फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, बस पूछना चाह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 ग्राम। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि वहां पे वो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। क्लियर है? ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? बार बार वही चीज है कि अगर एटम है, एटॉमिक सब्सटेंस है, तो 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। अगर एटॉमिक सब्सटेंस है तो 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। किसके लिए? फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है? बस यही है, ये 2 चीज पकड़ लो, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है कि 1 ग्राम molecule of carbon dioxide, 1 ग्राम molecule of carbon dioxide has a mass of
हैज अ मास, डबल एस है, मास ऑफ डैश ग्राम्स। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हैज अ मास ऑफ डैश ग्राम्स। अब यहाँ पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। अब तुमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड which is formed from CO2. So it is a compound which consists of CO2 molecules, therefore it is a molecular substance. And since it is a molecular substance, 1 gram molecule मतलब 1 mole of CO2 has a mass of dash grams. क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे हुआ? तुमको मालूम था कि CO2 इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, फिर तुमको मालूम था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे कितना भराया जाएगा? 44 ग्राम। जोड़ लो, 12 प्लस 32, 44। इसका मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा ना, मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम्स होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 है तो 16 2 32, सम टोटल 44। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लो। और वही है, जो ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, वन ग्राम atom of Na has a mass of dash grams। फिर से यहाँ पे तुमको मालूम है, यहाँ पे तुमको क्या मालूम है कि सोडियम इज एन एलिमेंट और ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। सोडियम जो है वो सोडियम किससे बना है? ये एटॉमिक सब्सटेंस है। तुमको मालूम है क्यों? क्योंकि एलिमेंट है एंड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम विल कंसिस्ट ऑफ Na सोडियम एटम्स। यहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं कि सोडियम इज एन एटॉमिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन Na सोडियम एटम्स। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम हैज अ मास ऑफ, तो 1 ग्राम एटम पूछा है। अब एटम लिख दिया है तो तुमको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिखा है कि सपोज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के साथ साथ उसको करते हैं ना कि 1 ग्राम एटम ऑफ PPPPPY, ऐसा कुछ है 1 ग्राम एटम और सपोज इसका मास, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इतना ग्राम, ठीक है ना। इस एलिमेंट, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एलिमेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। सो दिस इज एन हाइपोथेटिकल एलिमेंट। अब तुमको ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ इतना हैज अ मास ऑफ डैश ग्राम्स।
तो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे सोडियम, तो तुमको पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन Na सोडियम एटम, देयरफॉर सोडियम इज एन एटॉमिक सब्सटेंस। पर अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये Pp नीचे जो Y है, ये है क्या, ये एटॉमिक सब्सटेंस है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। तो इसका पता कहाँ से लगेगा? इसका पता लगेगा कि भाई यहाँ पे 1 ग्राम एटम लिख रखा है ना, तो ये इस समय एटॉमिक सब्सटेंस है। यानी कि अगर इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता होगा, अगर इसका मॉलिक्यूल जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हम पूछते हैं, पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, पर इस समय एट दिस मोमेंट इन दिस क्वेश्चन दिस इज एटॉमिक सब्सटेंस। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि भले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पर अगर मैं 1 ग्राम एटम ऑफ मास ऑफ, और अगर क्वेश्चन होता कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज अ मास ऑफ, तो 16 लिखते, और क्वेश्चन हो जाता 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज अ मास ऑफ 32 ग्राम्स लिखते। नो डाउट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, पर अगर इसका भी सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, पर यहाँ पे ये ग्राम एटम लिख दिया है, तो यहाँ पे ये एटॉमिक नेचर में है। दिस इज इन एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म इन दिस प्रॉब्लम। ऐसा मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आए कि जिसके बारे में बात कर रहा है वो एटॉमिक सब्सटेंस है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि 1 ग्राम एटम पूछ रहा है, 2 ग्राम एटम, 5 ग्राम एटम या 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो अगर एटम पूछ रहा है तो वहां पर भले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हो, पर इस क्वेश्चन में ये एटॉमिक फॉर्म में पूछा गया है। क्लियर है? और फिर तुमको मालूम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम एटम ऑफ Pp अपॉन Y हैज अ मास ऑफ 1001 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे एटम के बारे में बात कर रहा है। और तुमको मालूम है, तुमको क्या मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम फॉर एटॉमिक सब्सटेंस, और 1 मोल, और फिर तुमको, और बार बार हम सीधे मास क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि तुमको ये भी मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms for atomic substances, वो नहीं लिखना, for atomic substances which is equals to the atomic mass। ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ना, इसीलिए डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms for atomic substances which is equal to the atomic mass। क्लियर है ना? इसको मिटा रहा हूं। तो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि मास, ये वाला सोडियम वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 23 हो जाएगा ना? इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of molecule? What is the number of molecule? What is the number of molecule in 2 gram molecule of पहला CO2, दूसरा H2O, तीसरा ऑक्सीजन। यहाँ पे अब सवाल देखो, सवाल में ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि
सबका मॉलिक्यूलर फॉर्म पूछा है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब तुमको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, है कि नहीं? तुमको मालूम है, तुमको पता है। और यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि CO2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, H2O भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी O2 लिखा है, मतलब कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, और यहाँ पे 2 ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रखा है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल, 2 मोल। अब तो सीधे निकाल लेंगे ना कि अब क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 moles of CO2, 2 moles of H2O, 2 moles of O2। तो तुमको मालूम है कि 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में 2 Na हो जाएगा। सीधे, यानी कि इसमें भी 2 Na मॉलिक्यूल, यहाँ भी 2 Na मॉलिक्यूल, यहाँ भी 2 Na मॉलिक्यूल। अब कोई किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सबका तो मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, सबका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, पर यहाँ पे मास थोड़ी ना दे रखा है। दिस इज 2 ग्राम मॉलिक्यूल इज नॉट द मास विच इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, इट इज द मोल्स। ये मोल दे रखा है, मोल इज गिवन। और चाहे जो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे जो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, 1 मोल will always have Na particles. 1 mole will always have Na particles. 1 mole will always have Na particles. तो यहाँ पे 2 मोल CO2 तो 2 Na। डिफरेंस क्या होगा? 2 Na CO2 molecules, 2 Na H2O molecules, तो यहाँ पे 2 Na ऑक्सीजन molecules। पार्टिकल्स Na ही होंगे, एक में Na तो 2 में 2 Na होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, आंसर आएगा 12.046 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम एटम ऑफ CO2, तो 12.046 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, 12.046 इंटू 10⁻23 water molecule, and 12.046 into 10⁻23 oxygen molecules। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप बाद में करो या ना करो, समझ रहे हो ना? तुम लोग करो बाद में ना करो, मैं पहले ही करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ इसलिए उधर लिख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन है 1 molecule of H2O have dash atoms and 1 gram molecule of H2O have dash atoms।
अब इस क्वेश्चन को समझो, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वन मोल नहीं, सवाल एक मिनट, सवाल सही कर लेते हैं, सॉरी। वन molecule of H2O have dash atom and 1 gram molecule of H2O have dash atom। अब क्वेश्चन से ये वो क्वेश्चन गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो अब ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है, ये सवाल पूछना चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने एटम हैं, और ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, यानी कि एक मोल H2O में कितने एटम्स हैं। समझ में आया? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने एटम्स हैं और एक मोल ऑफ H2O में कितने एटम्स हैं। तो तुमको मालूम है कि H2O is this, रुक जा, दिस इज H2O। अगर गलत होगा तो कोई नहीं, पर कुछ ऐसे ही दिखता है H2O, ठीक है ना। दिस इज H2O और इसकी जरूरत नहीं है, हमको मालूम है H2O इज फॉर्म्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल of H2O is formed of 3 atoms। इन तीन में 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, 3 एटम्स में मिलके बना है, 3 एटम से मिलके बना है। अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैव 3 एटम्स। पर जो अगला क्वेश्चन है वो ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर दिया, मतलब 1 मोल, एक मोल में NaH2O मॉलिक्यूल, और each molecule is formed of 3 atoms, so Na molecule will be formed of 3 Na atom। यहाँ आंसर हो जाएगा 3 Na। क्लियर हुआ क्या पूछ रहा है ये सवाल? क्लियर है? एक और इसी तरीके से लिखो, एक और इसी तरीके से लिखो। इसको मैं फिर से ब्लैक से लिखूंगा। हाँ, 1 molecule of O2 have dash atom and 1 gram molecule of O2 have dash atom। अब तुमको मालूम है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 2 एटम। अब यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर दिया है, मतलब 1 मोल, and 1 mole have Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यूनिटरी मेथड लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव 2 ऑक्सीजन एटम और केवल 2 एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स लिखो या 2 एटम्स लिखो, क्योंकि होमो मॉलिक्यूल है ना, सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। तो Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव 2 Na ऑक्सीजन एटम। वही है कि 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की 4 टॉफी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा
Na। समझ में आया? क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसको लिख लो। और फिर वही जो नहीं समझ में आया हो, कहीं भी कुछ भी, कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट, कमेंट सेक्शन में चुपचाप लिख दीजिए। अगले लेक्चर में वो क्लियर हो जाएगा। और बिफोर आई लीव दिस क्लास, और बिफोर वी लीव दिस क्लास एवरीवन ऑफ अस, दो फॉर्मूला। क्या? कि अगर मास दे रखा है और ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के बारे में पूछ लिया, तो वो नंबर ऑफ ग्राम एटम is equals to given mass in grams upon atomic mass in grams. Question: find the number of gram atoms in find number of gram atoms in 32 grams of oxygen। तो अपने पास है क्या फॉर्मूला? तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स, तो ग्राम्स में ही दे रखा है, अपॉन एटॉमिक मास इन ग्राम, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, यानी कि 2 ग्राम एटम, यानी कि 32 grams of oxygen contains 2 grams atoms of oxygen। समझे? क्लियर हुआ? तो इसको ऐसे बॉक्स में हम लोग बंद कर लेते हैं। उसी तरह एक और फॉर्मूला है। क्या? इसको लिख लो, इसके साथ ही क्वेश्चन भी लिख लेना ताकि समझ में आए। ठीक है? क्लियर है? अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल is equals to given mass in gram upon molar mass in grams। Question: find the number of gram molecule in 32 grams of oxygen।
क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 32 grams ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द क्वेश्चन. तो अपने लोग को मालूम है, अपने लोग को क्या मालूम है? फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स. तो अपने पास गिवन मास कितना है? 32. इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं. 32 अपॉन मोलर मास इन ग्राम्स. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? 32 1 gram molecule. Let's think about this for a second. 32 grams of oxygen have 2 gram atoms of oxygen and 1 gram molecule of oxygen. Just think about it. समझ रहे हो? तो माइन्यूट डिफरेंस है, वो पकड़ में आ गया तो सब बढ़िया, सब बढ़िया. नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ी होती है. तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं. अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार इतनी मेहनत करवा ली है, सीधे यही फॉर्मूला बता दिए होते. पर ये तो फॉर्मूला मास के लिए, वो कॉन्सेप्ट है. अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फॉर्मूला रट के 1 सवाल 2 सवाल हो जाएगा. 4 बहुत अच्छी किस्मत है, 10 11वां नहीं होगा. पर अगर 11वां सवाल करना है तो कॉन्सेप्ट आना होगा. क्लियर है? इसको लिख लो. लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना. पूरी स्क्रीन से बाहर हूं मैं. तो वो जो स्टेटमेंट मैंने बोला उसी को एक बार फिर से लिखते हैं. क्या? क्या? 32 grams of oxygen have 2 gram atoms of oxygen and 1 gram molecule of oxygen. So this was all about gram atoms and gram molecules. तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर इट. जो भी डाउट होगा, प्रॉब्लम्स कुछ भी, उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. हो गया आज की क्लास.